आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को समस्थानिक कहा जाता है हिंदी में। समस्थानिक, समस्थानिक, समस्थानिक किसे कहते हैं? एन एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही तत्व है, हैविंग डिफरेंट मास नंबर, जिसका मास नंबर अलग अलग हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो, तो ऐसे तत्वों को हम कहेंगे आइसोटोप्स। समस्थानिक वैसे तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। यहाँ दो टॉपिक है, एक है मास नंबर, मास नंबर को ए के द्वारा डिनोट किया जाता है। यह होता है P प्लस एन के बराबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, इसको Z के द्वारा सूचित किया जाता है और यह होता है P बराबर E, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। एटॉमिक नंबर तो मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को मास नंबर कहते हैं। तो कहता है आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। एन एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट होगा लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा। ऐसे तत्वों को हम क्या कहेंगे? समस्थानिक या आइसोटोप्स कहेंगे। इसका उदाहरण हम लोग लेते हैं। इसका उदाहरण ले सकते हैं जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक। हाइड्रोजन जो हुआ उसका 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2, 1H3। अब इसमें हम लोग देखेंगे 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है, 1H1, 1H2, 1H3। क्या देखें? सभी का एटॉमिक नंबर सेम है, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन का 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन मास नंबर इसका कितना है? 1H1 का 1 है, 1H2 का 2 है, 1H3 का 3 है। तो कहता है an atom of same element having the same mass number but different, same atomic number but different mass number. Atomic number is the same, that is 1, but mass number is different, that is 1, 2 and 3 respectively. So these are the isotopes of hydrogen. हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हुए। 1H1 इसको कहा जाता है प्रोटियम, इसको कहा जाता है ड्यूटेरियम और इसको कहा जाता है ट्राइटियम। अब इसमें हम देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है। तो देखिए 1H1 में ये 1 कितना है? नीचे वाला जो है 1H1, ये हुआ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ये हुआ मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर हुआ तो 1H1 हुआ, तो 1H1 में क्या हुआ? एक एटॉमिक नंबर हुआ, एक मास नंबर हुआ, ठीक है। तो ये हो गया, तो नीचे एटॉमिक नंबर है और ऊपर का मास नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया 1H1। तो अब एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन की संख्या, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, एक है तो 1 हो जाएगा। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, और एक में से एक हटा दीजिए, यहाँ 0 न्यूट्रॉन। अब 1H1 में अगर हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन निकालें, सेम मास नंबर तो मास नंबर इसमें डिफरेंट है, सबका मास नंबर अलग अलग है। अब आइए 1H2 में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 घटाओ 1, 1 न्यूट्रॉन हो जाएगा। इसमें 1H3, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, आप 3 में से 1 घटा दीजिए, 2 न्यूट्रॉन। अब देखा जाए 1H1 में न्यूट्रॉन कितना है? 0। 1H2 में प्रोटियम में क्या न्यूट्रॉन है? 1। 1H3 में क्या न्यूट्रॉन है? 2। तो हम एक चीज और देख रहे हैं कि इन तीनों चीजों में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2 और 1H3।
इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। तो प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। प्रोटॉन कितने हैं? एक। न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। ड्यूटेरियम में प्रोटॉन कितने हैं? एक। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन है एक। और ट्राइटियम में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो हम देख रहे हैं इस तीनों तत्वों में प्रोटॉन की संख्या समान है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। इसमें 0 न्यूट्रॉन है, इसमें 1 न्यूट्रॉन, इसमें 2 अलग अलग न्यूट्रॉन्स है। तो हम दूसरा परिभाषा समस्थानिक का दे सकते हैं कि एन एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। अगर एक तो हो गया कि भाई मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। दूसरा परिभाषा दे सकते हैं कि नहीं, एन एटम ऑफ सेम एलिमेंट having different number of neutrons are called isotopes. An atom of same element having different number of neutrons, different number of neutrons are called isotopes. तो यह भी परिभाषा आइसोटोप्स का दिया जा सकता है कि वैसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता आती है, तो उसे भी हम आइसोटोप्स कहते हैं। इसका दूसरा उदाहरण है कार्बन का 2 समस्थानिक। कार्बन का है 6612, 6614। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है, आइसोटोप्स है। अब हम इसमें अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालें, इसमें हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। बारे में इसमें क्या हो जाएगा? 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 14 में 6 गया तो 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन 6 14 में कितने न्यूट्रॉन होंगे? 8। तो हम कह सकते हैं इसमें देखिए सभी में प्रोटॉन की संख्या ये समान है, प्रोटॉन की संख्या समान है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं an atom of same element having different number of neutrons are called isotopes. कार्बन के 2 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक हुआ, इस तरह यूरेनियम के भी 2 समस्थानिक हैं। तो एक ही तत्व है जिनकी परमाणु संख्याएं तो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं।